हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स से सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। शिव जी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बनी रहे, यही दुआ है आप सभी के लिए। और आज हम शिव जी से ही पूछेंगे कि आपकी लाइफ में कौन कौन से चेंजेस आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो भी एनर्जी चैनलिंग होती है, डाउनलोड्स आते हैं और कार्ड्स की एनर्जी क्या बताना चाहती है, वो सब मैं आपको यहाँ पर कन्वे करूँगी। ओके, तो देखो गाइस, यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत टफ़ सिचुएशंस को फेस किया है, बहुत ज़्यादा सफरिंग्स को देखा है। और अगर आपको शिव जी के प्रति एक अट्रैक्शन फील होता है, जैसे होता है ना हर एक इंसान को, किसी को कृष्णा के प्रति अट्रैक्शन फील होता है, किसी को माँ काली के प्रति अट्रैक्शन फील होता है, अलग अलग डिवाइन पावर्स के प्रति जो भी आपको एक अट्रैक्शन फील होता है, उसमें से ही शिव जी के प्रति जिन भी लोगों को बहुत ज़्यादा एक खींचाव महसूस होता है उस एनर्जी के प्रति, तो समझ लीजिए कि महादेव ने खुद आपको चुना है। आपने महादेव को नहीं चुना है, उन्होंने आपको चुना है। आप उनके बच्चे हो, इसीलिए आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा खींचाव महसूस करते हो, अट्रैक्शन फील करते हो। ये सबसे पहली बात वो आपको बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर शिव जी आपको बताना चाहते हैं कि आपने अभी तक जो भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में जो भी सहा है, जो भी सफ़रिंग से आप गुज़रे हो, आपने जो भी पेशेंस रखा है, जिन भी चीज़ों पर आपने वर्क किया है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की है, मंत्रास किए हैं, जो कुछ भी आपने शांति से सहा है, तो उसका जो रिवॉर्ड है वो आने वाले नज़दीकी समय में 3D में मैनिफेस्ट होने वाला है। आपको शिव जी कुछ ऐसा देने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होगा, जो लॉन्ग टर्म होने वाला है। ये पैसा भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप भी हो सकता है गाइस। बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियाँ, पावर्स किसी को मिल सकती है। आप अपने अंदर की पावर्स को अनलॉक कर सकते हो। और बहुत एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइस रीयूनियन की, जैसे कि महाशिवरात्रि भी नज़दीक आ रही है। कार्ड भी यहाँ पर महाशिवरात्रि का ही निकल कर आया है, हार्मनी का कार्ड है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, या अगर आप इन जर्नीज़ में नहीं भी हो तो भी गाइस, अगर आप आपके पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में थे, लाइक सेपरेशन में थे, तो इस दौरान आपके जो भी टेस्ट लिए गए डिवाइन पावर्स की तरफ से, अगर उसमें आप पूरी तरीके से सफल हो चुके हो, तो इस महाशिवरात्रि तक आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है। जो आपका एक्स पार्टनर है वो लौट कर आ सकता है। अगर वो आपका रियल डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो खुद से आपको शादी के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो अगेन आप दोनों एक होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, राइट। जैसे कि फेमिनाइन्स का जो सफ़र होता है, सती से पार्वती तक का सफ़र, वो वाली एनर्जीज़ है। सती जी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अनअवेकन्ड थी। अनअवेकन्ड होने के कारण बहुत कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए थे, राइट। सबको वो कथा तो पता ही है, शिव पार्वती, शिव सती की, सभी को पता है कि किस तरीके से सिचुएशंस हुई थी। तो महादेव जी चाहते थे कि अब ये पूरी तरीके से अवेकन होकर ही मेरे पास लौट कर आए। तो शिव जी ने खुद ही पार्वती जी की बहुत बार टेस्ट लिए गए हैं, राइट। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि जो भी डिवाइन मैस्कुलिन्स ने फेमिनाइन्स को ट्रिगर किया है, और ऐसी फेमिनाइन्स जो बिल्कुल भी नहीं टूटी है, जो पावर के साथ, स्ट्रेंथ के साथ खड़ी है। बिकॉज फेमिनाइन्स, जिन फेमिनाइन्स को पता चल चुका है कि यही मेरा शिव है या डीएम है, चाहे ये मुझे कितना भी ज़्यादा मतलब मुझसे रन करने की कोशिश करे, जितना भी मुझे ट्रिगर करे, लेकिन मुझे तो पता है कि यही मेरा शिव है। और आपने मैस्कुलिन की हर हरकत को इग्नोर करके बस अगर अपने आप पर काम किया है, तो आपकी लाइफ में बहुत, मतलब अगर आप लकी रहे गाइस, तो इस शिवरात्रि तक ही आपका परमानेंट 3D रियूनियन हो सकता है। और अगर कुछ एनर्जी ब्लॉकेजेस बचे कुचे हैं, तो इस मतलब 6 महीने में बहुत बहुत बदलाव आपके इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आने वाले हैं। मैस्कुलिन्स की लाइफ में भी बहुत बड़े बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं, और फेमिनाइन्स की लाइफ में भी, राइट। यहाँ पर भैरव बाबा की भी एनर्जीज है, जो शिव जी का ही रुद्र अवतार है,
शिव जी जितने भोले हैं, शांत है, काल्म है, उतने ही वो भयानक भी है, डिस्ट्रॉयर भी वही है। तो अगर आप पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, तंत्र क्रियाएं की थी, कोई आप पर गलत नज़र रखे हुए है, कोई आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहा है, तो शिव जी के इस अवतार को आपको इन्वोक करना होता है, इस अवतार को आपको प्रे करना होता है, भैरव बाबा को प्रे करना होता है नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन के लिए। तो भैरव बाबा यहाँ पर किसी को बताना चाहते हैं कि आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अनईज़ी फील हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कोई आपकी तरफ नेगेटिविटी भेज रहा है और वो साइन सिम्टम्स आप फील कर पा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रहा है, आपके कोई भी काम नहीं बन रहे हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, भैरव बाबा आपको बता रहे हैं। और जो भी व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, तो ऑलरेडी भैरव बाबा ने आपको एक शील्ड प्रदान किया है, आपको प्रोटेक्शन उनका ऑलरेडी मिल चुका है। आपने जितनी भी मंत्र साधना की है, जो भी आपने तप किया है, जो भी मेडिटेशन किया है, या फिर अच्छे अच्छे कर्म अगर आपने किए हैं, कुत्तों को खाना खिलाया है, जानवरों को खाना खिलाया है, गरीबों को खाना खिलाया है, तो ये पावर्स आप पर बहुत ज़्यादा खुश है। आपने अपने अच्छे कर्मों से इनको प्रसन्न कर लिया है, राइट। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो भैरव बाबा का प्रोटेक्शन कुछ व्यूवर्स को यहाँ पर मिला हुआ है, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर कुत्ते आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कुत्ते आपके घर के पास आकर बैठते हैं, अननोन डॉग्स की बात हो रही है, ये आपने पाला हुआ नहीं, अननोन डॉग्स अगर आकर बैठते हैं या बहुत ज़्यादा, तो समझ लीजिए कि आपके जो नेगेटिव कर्मास है वो धीरे धीरे कट चुके हैं और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है और भैरव बाबा साक्षात आपके साथ है। देखो, जिस इंसान के कर्म बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, नेगेटिव होते हैं ना, कुत्ते उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। या कभी आपने देखा होगा किसी इंसान की तरफ कुत्ते देखकर बहुत ज़्यादा भौंकते हैं, क्योंकि एनिमल्स का सिक्स्थ सेंस स्ट्रॉन्ग होता है। जो चीज़ें हम आसानी से महसूस नहीं कर पाते हैं या देख नहीं पाते हैं, वो बिल्लियाँ या फिर कुत्ते बहुत जल्दी वो चीज़ें सेंस कर लेते हैं, राइट। तो ये चीज़ें होती है। और जिस इंसान का ऑरा काफ़ी ज़्यादा प्योर होता है, पॉजिटिव होता है, उसके कर्म अच्छे होते हैं, ऐसे इंसान की तरफ डॉग्स, कैट्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। शिव जी किसी को और एक मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर आप ओवर बर्डन फील कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन है, आपका कोई बिज़नेस प्रोजेक्ट्स का बर्डन है, आपके ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड है, या फिर आप कुछ ऐसा काम करते हो जहाँ पर आपके बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं और आपने हर एक को हाँ 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 बोल कर रखा हुआ है, या कुछ भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस है गाइस जो हद से ज़्यादा आपको ओवरबर्डन कर रही है, तो अब आपको ना बोलना सीखना होगा। कभी कभी इंसान ना नहीं बोल पाता है, उसे मतलब एक अंदर ही एक इनसिक्योरिटी होती है या फिर उतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है कि सामने वाले इंसान को वो ना बोल दे। ना बोलेंगे तो गिल्टी फील करते हैं लोग, या फिर अपने आप को ही कोसते हैं, या फिर ये सही होगा गलत होगा, कहीं मैं किसी का दिल ना दुखा दूँ, या फिर बहुत ज़्यादा पैसों के लालच के चक्कर में भी लोग बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मतलब ज़्यादा काम करने लगते हैं, ओवर टाइम करना शुरू कर देते हैं, या बहुत सारे जैसे कि आप जो काम कर रहे हो आप जितना सह सकते हो, जितना कर सकते हो उतना ही करो। अदरवाइज़ अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर टाइम कर रहे हो, ये भी काम कर रहे हो, वो भी कर रहे हो पैसों के चक्कर में, तो आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखो ना भाई। फिर अगर आप बीमार पड़ गए तो वो पैसा यहाँ पर कमाया हुआ जो है ना, वो हॉस्पिटल में लग जाएगा। तो ये चीज़ें भी होती है। और अगर कोई जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई स्टक है और वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा जैसे कि होता है ना, जो इंडियन फैमिलीज़ में ड्रामा होता है, बच्चों को कस्में रस्में वादे दिए जाते हैं, तुम्हारे लिए हमने इतना सब कुछ किया और तुम यही दिखाने वाले थे हमें दिन, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ होता है। तो देखो, अगर आप सही हो तो ही, और अगर आपको पता है कि सामने वाले लोग गलत है, चाहे वो आपसे बड़े भी है लेकिन वो गलत है, आपको पूरी तरीके से पता है, तो आपको किसी भी चीज़ के बारे में ना सोचते हुए अपनी अंतरात्मा की सुननी है और सही दिशा में एक्शन लेना है। ये भी शिव जी आपको बता रहे हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, आपको अगर आप खुद गलत हो, आप खुद गलत रास्ते पर चल रहे हो, आप खुद मनमानी करने पर तुले हुए हो, और अगर कोई आपको समझदार इंसान सही राह दिखा रहा है तो फिर आपको उनकी सुननी भी होगी।
रुकना भी होगा, बिकॉज़ यहाँ पर आजकल बच्चे भी बड़ों की नहीं सुनते हैं, अपनी खुद की ही चलाते हैं। ये भी चीज़ें होती है, राइट? या फिर आपके खुद के बच्चे आजकल आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, आपके खुद के बच्चे आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर आपके बच्चों के साथ आपका कुछ ना कुछ कार्मिक है, तो वो क्लियर कीजिए। या फिर आपकी आपके माँ बाप से नहीं बन रही है, तो वहाँ पर भी कार्मिक है, वो भी क्लियर करने के लिए यहाँ पर शिव जी आपको बता रहे हैं मेडिटेशंस कीजिए, कर्मा क्लियरिंग मेडिटेशंस कीजिए, ये भी यहाँ पर है, राइट? उसके बाद गाइस देखो, यहाँ त्रिशूल की एनर्जी है जो मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रही। हो सकता है आपके विजन्स में त्रिशूल आ रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, आपके अंदर की पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उन पावर्स के बारे में आपको भी सेंसेशंस हो रहा है। तो यहाँ पर आपको जो भी वरदान दिया जा रहा है, जो भी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है, तो आपको ईगो में नहीं जाना है, आपको घमंड नहीं करना है, आपको डाउन टू अर्थ ही रहना है। कोई अगर इल्यूजन में है तो इल्यूजन से बाहर निकलो, ईगो से बाहर निकलो, फियर से बाहर निकलो। ये सब मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं, राइट? और ये भी है गाइस कि कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पर पास्ट में बहुत ज़्यादा इल्यूजन में थे, भ्रमित थे, आप लोग डाउट्स में थे, कन्फ्यूजन्स में थे, आपको पता नहीं था चीज़ों के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में, कर्मा साइकिल के बारे में और दुनिया भर की चीज़ें जो है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, वो चीज़ें आपको जो पहले नहीं पता थी, अब वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है कि किस तरीके से कार्मिक साइकिल्स होती है, किस तरीके से कर्मा का एक्सचेंज होता है, किस तरीके से चीज़ें वर्कआउट होती है, कैसे आप काम करते हो, कैसे सिचुएशंस आपके फेवर में आती है। और अगर आप इनर वर्क नहीं करते हो, ब्लेम में रहते हो, नेगेटिविटी में रहते हो, तो आप खुद से चीज़ों को पोस्टपोन करते हो, डीले पर डाल देते हो। तो ये जो एक एनर्जी का खेल है ना, कर्मों का खेल, एनर्जी का खेल, ये मेरे कुछ व्यूवर्स के समझ में पूरी तरीके से आ चुका है और आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो गाइज़। आप अपने लाइफ पर्पस पर बहुत अच्छे से फोकस्ड मुझे दिखाई दे रहे हो और इससे भी शिवजी बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, आप पर खुश है, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। यहाँ पर थर्ड आई चक्रा की भी एनर्जीज है गाइस। तो कुछ व्यूवर्स अगर यहाँ पर भ्रमित है, आपको अभी भी डाउट्स है, कन्फ्यूजन्स है, आप किस जर्नी में हो आपको पता नहीं है, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, रात में अच्छे से नींद नहीं आ रही है, या फिर बहुत ज़्यादा डरावने सपने किसी को आ रहे हैं, किसी को डायरेक्टली थर्ड आई से चीज़ें दिखाई देना शुरू हो गया है, जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी को भी आप देख पा रहे हो, तो आपके थर्ड आई चक्रा को बैलेंस करने की भी ज़रूरत है गाइज आपको। ये भी मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये थर्ड आई चक्रा से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस है। पहला तो मैंने बता दिया है, ये साइन सिम्टम्स है, तो थर्ड आई चक्रा को बैलेंस कीजिए, ओम सीड मंत्रा की चैंटिंग कीजिए। सेकंड मैसेज ये भी है गाइज कि आप में से कुछ साधक है जिन साधकों का थर्ड आई चक्रा बैलेंस हो चुका है, आपको सत्य का पता चल चुका है, आप यहाँ पर क्यों आए हो, आपका क्या उद्देश्य है, किस जर्नी से रिलेटेड हो, भविष्य के बारे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है, भविष्य में क्या होने वाला है, आपको विजन्स आ रहे हैं और आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया गया है, आगे आपका क्या काम है, ये सब आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। तो थर्ड आई से रिलेटेड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी मैसेज है। आपके साथ जो एनर्जी मैच हो रही है वही आपको रखना है। एक्सटर्नल फोर्सेस आपकी लाइफ में कुछ ऐसे हैं जो अगर आपको परेशान कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है, नेगेटिविटी फील हो रही है, तो गाइज़ आपको मंत्र जाप करना है। ये भी मैसेज यहाँ पर आ रहा है। शिव जी का मंत्र जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय। सिंपल मंत्र होता है, जितना ज़्यादा आप करोगे आपको उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता रहेगा, राइट? कोई रुद्राक्ष भी धारण कर सकता है। अगर आपका इंट्यूशन आपको बहुत समय से बता रहा है कि आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, तो आप प्रॉपरली किसी से कंसल्ट कीजिए। आपको जैसे कि 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4, 5 मुखी बहुत सारे होते हैं, तो आपकी एनर्जी के लिए कौन सा सूटेबल है वो रुद्राक्ष आपको धारण करना ज़रूरी है। ये भी मैसेज किसी के लिए आ रहा है। अगर ऑलरेडी आपने धारण कर लिया है तो अच्छी बात है, और अगर आपने धारण नहीं किया है तो आप प्रॉपरली कंसल्टेशन करके वो रुद्राक्ष धारण कर सकते हो। ये मैसेज है यहाँ पर। और गाइज़ यहाँ पर एक मैसेज मुझे और मिल रहा है, वो ये है कि अगर आप यूनिवर्स के गाइडेंस को, साइंस को इग्नोर कर रहे हो, तो आपको वो इग्नोर नहीं करना है। कुछ साइंस रिपीटेड वे में आपको अगर आपके सामने आ रहे हैं तो आपको वो डिकोड करना भी सीखना है।
एग्जैक्ट में यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं उस पर भी आपको गौर फरमाना है। ओके, तो यही मैसेजेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छी है गाइस। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।